सर्कल साहब बहुत अच्छे हैं, डीएसपी साहब अच्छा है, डिपार्टमेंट अच्छा, खाली ये पीएसआई रवि कुमार साहब हम जब से आए हैं एक एक तरफा कार्रवाई कर कर हम सबको परेशान कर रहे हैं। यही एक उमूमन बातचीत चल रही है। हमेशा पेश हुमनाबाद के इश्यूज़ में आते हैं। ऐसे एक लीडर को उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने, रवि कुमार साहब हैं, इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे बोलकर हम ये दावा करते हैं। इसके साथ ही साथ आज 19 मार्च को एसपी के जो बीदर के जो एसपी हैं, आज उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। वहीं पे भी हमने एक मेमोरेंडम भी दिया। इससे कई मरतबा पहले बहुत सारे नौजवानों को यहाँ पर उन्होंने अपनी दहशत का निशाना बनाया है और अपने, अगर सही तरीके का अगर फ़ैसला नहीं आएगा, अगर कोई एक जस्टिस हमें अगर नहीं मिलेगा, तो ये जो लड़ाई है हम ये यहाँ पर रोकने वाले नहीं हैं। एसपी साहब से मुलाकात किए हम आज। जब हम पीएसआई रवि कुमार का हम जब हिस्ट्री देखते हैं, इनका बैकग्राउंड देखते हैं, मुसलसल जब से ये ड्यूटी पे आए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ख़ासकर यूथ्स के ऊपर, ये बिना बात के, बिना इंक्वायरीज़ के ये फिज़िकली असल्ट करने के बहुत सारे मामलात आए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब से फॉर्मेशन में हुई है, एसडीपीआई के लीडर्स अवाम और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है। जब भी अवाम के इश्यूज़ होते हैं, जब भी अवाम के प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स वहाँ पर पहले सफ़ में जाकर उनके इश्यूज़ को मालूमात कर कर गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से एक ब्रिज के जैसा काम करने का काम कर रही है। पूरे कर्नाटक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वॉइस ऑफ वॉइसलेस का काम कर रही है और जो पिछड़े तबक़ात हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनकी आवाज़ बनकर हम लोग काम कर रहे हैं। 27 मार्च को हुमनाबाद में एक गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में जब कुछ स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में कुछ बातचीत चल रही थी, 17 मार्च को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब मकसूद साहब जब उनको ये मालूमात होते हैं, तो जिस तरह से हम आवाम के इश्यूज़ के लिए पेश होते हैं, जाकर जब बात मुलाकात किए हैं, सक्सेसफुली उन्होंने हेड प्रिंसिपल से, स्टूडेंट से बात कर कर जो इश्यूज़ थे उसको रिज़ॉल्व किए हैं। उसके बाद प्रिंसिपल के साथ अच्छी तरह से बात कर कर वापस लौट रहे थे, उतने में ही अचानक हुमनाबाद के पीएसआई रवि कुमार साहब बिना कोई सवाल किए, बिना कोई इंक्वायरी किए, उनके ऊपर गंदे लैंग्वेजेस बात कर कर उनको वहाँ पर ही सबके सामने मारने का शुरू किए। जब मकसूद साहब पूछ रहे हैं सवाल, मैं क्या किया, बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो स्टेशन में चलो बात करते हैं, स्टेशन में बता तो क्या कर रहे हैं बोलकर गाली गलौज कर कर एक क्रिमिनल को जिस तरह से इंटिमिडेट करते हैं, क्रिमिनल को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उस तरह से एक पब्लिक लीडर को, एक सोशल वर्कर को और एक जो हमेशा पेश हुमनाबाद के इश्यूज़ में आते हैं, ऐसे एक लीडर को उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने जो उनको जलील करा, उनको जो मारे हैं, फिर बाद में स्टेशन में ले जाकर उनके ऊपर फिज़िकल असल्ट करे हैं, उसके ख़िलाफ़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ही सख्त अल्फाजों में हम इसको कंडेम करते हैं। और जो रवि कुमार साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे बोलकर हम ये दावा करते हैं। इसके साथ ही साथ आज 19 मार्च को एसपी के जो बीदर के जो एसपी हैं, आज उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। वहीं पे भी हमने एक मेमोरेंडम भी दिया और उस मेमोरेंडम में हम लोगों ने जो पूरा वाक़या हुआ है उसके तफसील उनको बताए हैं और हमारे जो मुतालबा है कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए और इमीडिएटली पीएसआई साहब का सस्पेंशन होना चाहिए, हम लोगों ने मांग की। बहुत अच्छे गुफ्तगू हुई। एसपी साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे। उनके सामने डीएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब को भी उन्होंने वहीं पे बुलाकर हम लोगों के साथ बात किए हैं।
पूरा इंफॉर्मेशन एडिशनल एसपी के थ्रू वो ले रहे हैं। उन्होंने हमें तौक़ीद दिया है कि इंक्वायरी होने के बाद सख्त पीएसआई रवि कुमार के ख़िलाफ़ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे बल्कि हमें तौक़ीद दिया है। तो आज मैं हुमनाबाद के अवामुन्नास से मेरी यही अपील है कि हम अब एसपी साहब से भी मुलाकात किए हैं और हम उनके सामने खुले अंदाज में हमारा जो डिमांड है लीगल एक्शन प्लस सस्पेंशन का उनके सामने बात रखे हैं। अब एक 2-3 दिन हम देखेंगे कि एसपी साहब का क्या रवैया होता है, क्या उन्होंने इंक्वायरी कर क्या इसके ऊपर क़दम उठाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ के जो, क्योंकि हमारे मकसूद साहब सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर नहीं थे, यहाँ के अवामुन्नास के भी लीडर थे। बहुत सारे जो यूथ्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, उनके साथ भी एक अच्छा उनका एक राब्ता था, जिसकी वजह से पूरी एक अवाम चाहती है कि ये पीएसआई रवि कुमार साहब जो जुल्म करे हैं इसका इंसाफ मिले। इसके अलावा भी जब हम पीएसआई रवि कुमार का हम जब हिस्ट्री देखते हैं, इनका बैकग्राउंड देखते हैं, मुसलसल जब से ये ड्यूटी पे आए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ख़ासकर यूथ्स के ऊपर, ये बिना बात के, बिना इंक्वायरी इसके ये फिज़िकली असल्ट करने के बहुत सारे मामलात आए हैं। अब तक इनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट करने की हिम्मत भी नहीं किए हैं। शायद ये पहला ऐसा कुछ कंप्लेंट है जो इनके ख़िलाफ़, ये जो पुलिस ब्रुटैलिटी है उसके ऊपर ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट है। तो पूरी अवामुन्नास भी हुमनाबाद की आज हिंदू मुस्लिम जो भी अलग अलग तबके हैं, सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि मकसूद साहब को इंसाफ मिले और रवि कुमार साहब को सख्त से सख्त सज़ा हो। तो आज हमारा जो मुतालबा था एसपी साहब से यही था कि आवाम जब डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करती है, वही जो राय पीएसआई साहब के साथ राय है, सर्कल साहब बहुत अच्छे हैं, डीएसपी साहब अच्छा है, डिपार्टमेंट अच्छा, खाली ये पीएसआई रवि कुमार साहब हम जब से आए हैं एक एक तरफा कार्रवाई कर हम सबको परेशान कर रहे हैं, यही एक उमूमन बातचीत चल रही है। तो इसका हम डिटेल डिस्कशन एसपी साहब से किए हैं और उन्होंने वादा भी किए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं बोलकर, और हमें भरोसा भी है कि एसपी साहब जो एक सीनियर मोस्ट डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं, उन तौक़ीद भी है कि कार्रवाई करेंगे। उसी उम्मीद के साथ हुमनाबाद के लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं कि 1-2-3 दिन वेट करेंगे हम। अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर इंसाफ हमें नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में हम सब मशवरा कर आगे क़ानूनी जो लड़ाई है, जो आने वाले जो दिनों में कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी कानून के दायरे में जो भी हम कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह। आप बता रहे कि डीएसपी साहब, सर्कल साहब का रवैया यहाँ पर हुमनाबाद में अच्छा है बोल के बता रहे, तो पीएसआई साहब ऐसा करने की वजह क्या होंगे आपके? अब वो इंक्वायरी में एसपी साहब चेक कराना ऐसा क्यों है, बयास्ड एटीट्यूड पीएसआई साहब का क्यों है बोलकर इंक्वायरी में मालूम होना। वो आप और मैं एलिगेशन लगाए जैसा होता, मेरे हिसाब से इंक्वायरी में सब आ जाएंगे। अभी मकसूद के कंडीशंस कैसे जनरल सेक्रेटरी? अब फ़िलवक्त एक उनको यहाँ पर रिब की इंजरी है, उंगली का एक फ्रैक्चर है उनका, नाक पे भी मारने, चेहरे पे मारने की वजह से नाक पे भी यहाँ पूरा स्वेलिंग है। कल थोड़ा कान में दर्द की, क्योंकि पीछे भी मारे हैं, कान का दर्द भी शिकायत कर रहे थे। गुलबर्गा के बहमनी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। कुछ रिपोर्ट्स आने का कह रहे थे, रिपोर्ट्स क्या आई हैं? शायद रिपोर्ट्स आए हैं, क्योंकि एमएलसी केस होने की वजह से वहाँ पर डॉक्टर्स भी क्या हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि लीगल केस होने की वजह से पूरे रिपोर्ट्स कोर्ट को सबमिट करना रहता है, इसलिए बहुत से चीज़ें डायरेक्टली कोर्ट के सामने आते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? अगर कुछ सवाल है तो आप। अगर एसपी साहब अगर लीगल एक्शन नहीं लिए तो आप लोग कहाँ तक पहुँचने वाले हैं और क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? वही जैसे कि मैं कहा था कि मकसूद साहब सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं है, हमारे यहाँ की अवाम के भी एक लीडर हैं। हम आने वाले दिनों में अवाम के साथ बैठकर यहाँ के जो यूथ के जो लीडर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, उनके साथ बैठकर आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई क्या करना है और ज़मीनी सतह पे क्या कार्रवाई करना है, वो दोनों के लिए हम इंशाल्लाह डिस्कशन करके काम करेंगे। तो आप इस मुद्दे से नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। जब एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल एक शहरी के लिए जब हम इंसाफ की जब लड़ाई लड़ते हैं, ये तो एक पब्लिक लीडर है, पब्लिक लीडर के ऊपर जब अत्याचार ऐसा होता है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं है।
ये घटना को लेकर, ये इंसिडेंट्स को लेकर कोई संगठन वगैरह से बात हुई है? बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे जो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कांटेक्ट में हैं हमारे। हम सबको यही बोल रहे हैं कि हम वेट करेंगे। अगर एसपी साहब जिस तरह से आज बात किए हैं, हमें भरोसा दिख रहा है कि वो कुछ करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम इनके साथ बैठकर आने वाले दिनों में ज़मीनी सतह पे और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे। वो डिमांड क्या करें आज एसपी साहब? वही स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना है और सस्पेंड होना है। हमें बाहर से ये भी सुनने में आ रहा है कि 2023 के इलेक्शन को लेकर एसडीपीआई हमनाबाद में एमएलए का उम्मीदवार ऐसा ठहराने के लिए ये इशू को बढ़ावा दे रही बोल के बोले सर, ये किस नज़र से देखते हैं? ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक यहाँ का अगर हमनाबाद के अगर लोग अगर जानते हैं कि ये एक अब पॉलिटिकल इशू नहीं, ये एक आवाम की इशू हो चुकी है। इसमें क्या भी पॉलिटिकल पॉइंट लेना नहीं है। अगर एसडीपीआई को पॉलिटिक्स खेलना होता तो उसी दिन ही हम प्रोटेस्ट कर 1000-1500 लोगों को जमा कर गुलबर्गा, बीदर, आजू बाजू के तालुकों से जमा करके हम बहुत बड़ा हंगामा कर सकते थे। लेकिन ऐसा हम पॉलिटिकल इश्यू इसको बनाना नहीं चाहते। ये एक आवाम का इशू है और एक एसडीपीआई के लीडर हैं। जिस तरह से हमें कानूनी कार्रवाई करना है उस तरह से करेंगे। इस तरह के इल्ज़ाम बहुत लगते हैं। 17 तारीख को जो हमनाबाद के अंदर हादसा पेश आया है, जो पुलिस की गुंडागर्दी यहाँ के एक नौजवान लीडर मकसूद साहब के ऊपर हुई है, इसकी कड़ी मजम्मत हम लोग करते हैं। आप लोग तकरीबन देख रहे होंगे कि 2 दिन से हमनाबाद के अंदर नौजवानों के अंदर एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही है कि भाई एक समाजी लीडर, एक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के ऊपर एक पीएसआई ने एक गुंडागर्दी का एक मुजाहरा किया है, उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की है। तो इसी मैटर को लेकर के आज हमने बीदर एसपी जनाब किशोर बाबू साहब से मुलाकात की है और उनसे हम लोगों ने डिमांड किया है कि ये जो गुंडागर्दी पुलिस की हमनाबाद में हुई है, ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि इससे कई मर्तबा पहले बहुत सारे नौजवानों को यहाँ पर उन्होंने अपनी दहशत का निशाना बनाया है और अपने जुल्म का निशाना बनाया है। उन तमाम चीज़ों को ले कर के बात करते हुए एसपी साहब ने हमें एक तयख़ुन दिया है कि वो लीगल कार्रवाई करेंगे और जो उनसे हो सकता है, जो जस्टिस दिलाने के लिए जो भी हो सकता है, वो इंशाल्लाह करेंगे। और हम लोग जहाँ तक किशोर बाबू साहब को जानते हैं कि वो एक रेस्पेक्टेड ऑफिसर है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द एक बेहतर फ़ैसला हमनाबाद की अवाम के लिए लेंगे। अगर सही तरीके का अगर फ़ैसला नहीं आएगा, अगर कोई एक जस्टिस हमें अगर नहीं मिलेगा, तो ये जो लड़ाई है हम ये यहाँ पर रोकने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप लोग देखे हैं कि एसडीपीआई ने कहीं पर भी एक कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स नहीं की है। एक कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में जो है ना हम लोग नहीं गए हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई और बुराई यानी जस्टिस और इनजस्टिस के ऊपर जो है ना हम लोगों ने काम किया है। यहाँ पर जो भी जुल्म जो है ना पीएसआई का हुआ है, रवि कुमार का, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, यही जो है ना तयख़ुन लेकर के हम लोग एसपी साहब के पास से आए हैं। तो जब भी इनका जो भी एक्शन होगा, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग हिकमत अमली बनाएंगे कि किस तरीके से हमें आगे जाना है। डॉक्टर रिजवान अहमद, एसडीपीआई, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि हमारे स्टेट के रहीम पटेल साहब आए हुए हैं, डॉक्टर रिजवान साहब आए हुए हैं हमारे इंचार्ज एसडीपीआई पार्टी के। आगे एसपी साहब से मुलाकात किए हम आज, फिर अच्छा रिस्पांस रहा उनका। उन्होंने भी एक अच्छा भरोसा दिलाए। देखेंगे अब वो क्या उसका एग्ज़ाम लेते हैं हम, उसके बाद में जो है फिर अब क्या करना है बैठ के हम बात करेंगे। बल्कि अब पता है, पटेल साहब भी पता है, डॉक्टर साहब भी पता है। और इसके साथ साथ हमनाबाद की आवाम और तमाम मिली तंजीमों का हम बहुत ही जो है शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारा साथ दिए और आने वाले दिनों में भी साथ देंगे हमारा। और हम ये चाहते हैं, ऑफिसर आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमको यहीं रहना है। तो वो ऑफिसर कैसा काम करे, क्यों करे, कैसा रहना चाहिए, ये हमारे को कोऑपरेट करते हुए चलना है, ऑफिसर हमको और हम ऑफिसर को।
एक कॉपरेशन का एक ये रहना चाहिए, बजाय उसके जो है एक मालिकाना एक एकदम उठा रहे हैं, बोले तो एक मालिक बनकर जो है उनको एक लकड़ी से हकाल रहे हैं आवाम को, बोले तो ये सब चीज़ों को जो है फ़िलहाल इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा तमाम मिली तंजीमों का, आवाम का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, और आने वाले दिनों में हम भी आवाम के साथ हैं, आवाम भी हमारे साथ है, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। This video is sponsored by Unique Jewelers Gold and Silver near Masjid Noor Khan Akhada, Humnabad. Knowledge Park High School KHB Colony near Umar Masjid, Baswa Kalyan. Mirchis Gazebo Family Dhaba in one time 200 people dinner facility available and special dishes Aryan, Indian, Chinese, Mughlai and etc. Tower Grass, Salam Tekdi, Gulbarga. Ayurvedic Glamour shampoo with conditioner, Indian hair oil and all Ayurvedic products available. Mustafa Bannati Engineering Works, all types of welding works near Nakedar Petrol Pump, Gulbarga Road, Afzalpur.